लोगों ने स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई किया और उसके अगेंस्ट या उनका इंटरव्यू हुआ विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू। उसके बाद जो डिसीजन आउटकम आया, उनका वीजा रिफ्यूज हुआ और उन्होंने उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल किया। लोगों ने एडमिन रिव्यू किए हुए हैं और 8 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से और कुछ लोगों के तो शेख साहब 14-14 महीने से डिले आ रहा है। सारी जो प्रोटोकॉल थे, सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल की गई। आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर भिजवाए, बंडल प्रॉपर भिजवाए, लेकिन इसके बावजूद 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने हो गए हैं, डिसीजन नहीं आ रहा। तो शेख साहब इस वक्त ये इतना ज्यादा मार्केट में पैनिक है और लोग इतने ज्यादा परेशान है इस चीज से कि डिले क्यों हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रुमान तबस्सुम है, मेरे साथ शेख फैसल मुनीर साहब हैं। हम दोनों यूके इमिग्रेशन लॉयर्स हैं और हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिससे आपका फायदा हो सके। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट का हॉट टॉपिक है कि लोगों ने एडमिन रिव्यू किए हुए हैं और 8 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से और कुछ लोगों के तो शेख साहब 14-14 महीने से डिले आ रहा है। लोगों ने स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई किया और उसके अगेंस्ट या उनका इंटरव्यू हुआ विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू। उसके बाद जो डिसीजन आउटकम आया, उनका वीजा रिफ्यूज हुआ और उन्होंने उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल किया। सारी जो प्रोटोकॉल थे, सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल की गई। आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर भिजवाए, बंडल प्रॉपर भिजवाए, लेकिन इसके बावजूद 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने हो गए हैं, डिसीजन नहीं आ रहा। तो शेख साहब इस वक्त ये इतना ज्यादा मार्केट में पैनिक है और लोग इतने ज्यादा परेशान है इस चीज से कि डिले क्यों हो रहा है। पहले तो अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि ये डिले हो क्यों रहा है, वजह क्या है इसके पीछे, आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह है, क्यों डिले हो रहा है? सबसे पहले तो रुमान साहब शुक्रिया, हम बड़े अरसे के बाद वीडियो बना रहे हैं। अगर आप मुझसे हकीकत पूछें तो आप और मैं, हम कितने अरसे से वर्क परमिट वीज़े अप्लाई करते रहे। शुरू में जब बिगिनिंग हुई, जब ये कॉस्ट शुरू हुआ और लोगों ने वीज़े अप्लाई किए गए, तो आपको याद होगा कि इनिशियल स्टेज पे तो अगर किसी का रिफ्यूज़ होता तो नया कॉस्ट लेके फिर अप्लाई कर लिया जाता था, वीज़ा मिल जाता था। अनफॉर्चुनेटली जब आपने ये वीज़े, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको वर्ड्स में नहीं कहना चाहता, जब ये होम ऑफिस को ये यकीन हो गया कि ये ट्रेड हो रही है और ये बिजनेस हो रहा है, तो होम ऑफिस ने उस वक्त से ये रिफ्यूज़ करने शुरू किए। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आज तक जितने लोगों ने भी एडमिन रिव्यू डाली है वो कहीं ना कहीं स्टक हुई है। और होम ऑफिस ने अगर उस पर कोई अगर डिसीजन लिया भी है, रिकंसीडर भी किया है, तो उसका भी अभी तक आउटकम फाइनली किसी एप्लीकांट को एडमिन रिव्यू पे एक्सेप्ट होने के बाद आपको किसी को वीज़ा अभी तक नहीं मिला। तो इसका मतलब यही है कि ये जो होम ऑफिस के पास एक हाई वॉल्यूम के और होम ऑफिस की अभी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है, पॉलिसी क्लियर नहीं है, और ये मुझे लगता है कि शायद हो सकता है होम ऑफिस कुछ और कहना चाहिए, प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है और इस वजह से मुझे लगता है कि ये भी कुछ टाइम चलेगा। मतलब प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, उन्होंने इसको डी प्रायोरिटाइज कर दिया है कि वो कुछ और नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं, कोई असाइलम रिलेटेड केसेस हैं या कुछ और केसेस हैं, वहां पे वो बिजी है, ये कहा जाएगा। बिल्कुल 100% यही कहा जाएगा। देखिए रुमान साहब, आपको भी पता है कि जब कोई होम ऑफिस वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज करता है, लेट्स से असाइलम की रिफ्यूज करता है, उसके बाद आप किसी फैमिली वीजा को आप रिफ्यूज करते हैं, तो होम ऑफिस की एक कैटेगरी है। कोर्ट्स के अंदर भी यही है कि अगर आपकी असाइलम अपील रिफ्यूज हुई है तो होम ऑफिस सबसे पहले उसको कोर्ट उसको देखता है। उसके बाद अगर आपकी कोई फैमिली वीजा रिफ्यूज हुई है, कोर्ट उसको देखती है। अगर आपकी कोई ईयू की एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई है तो आपको पता है वो 1.5 साल बाद लगती है। इसी तरह होम ऑफिस ने भी प्रायोरिटाइज किया हुआ है, नॉन प्रायोरिटाइज। एडमिन रिव्यू की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कोई औकात ही नहीं है इसकी। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सितंबर सेशन में आके अपनी स्टडीज को स्टार्ट करना था। यूनिवर्सिटी की फीस 8,000, 9,000, 12,000, 15,000 जो फीस थी, उन्होंने वो फीस पे की, उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की। होम ऑफिस की गलती की वजह से वीजा रिफ्यूज हो गया और उनके पास एक ही ऑप्शन थी कि वो एडमिन रिव्यू करें। अब वो स्टूडेंट ने पढ़ने आना है, स्किल्ड वर्कर वीजा वाले ने काम करने आना है। जी। तो मैं ये दोनों सिनेरियोस को आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि उनके एडमिन रिव्यू का क्या बनेगा। क्या उनका वो कोर्स मिस हो जाएगा? सितंबर सेशन मिस होने का मतलब शेख साहब साल जाया हो गया है। इसी तरह जिस बंदे ने काम अटेंड करने आना था, अपनी जॉब स्टार्ट करने आना था, उसने प्रीवियस जॉब से रिजाइन कर दिया, प्रॉपर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की और वो जॉब को ज्वाइन नहीं कर पा रहा। तो ये मतलब एडमिन रिव्यू की कोई वैल्यू नहीं है शेख साहब? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। देखिए, एडमिन रिव्यू की हम पहले भी डालते रहे हैं,
लेकिन रुमान साहब बात ये है कि पहले एडमिन रिव्यू साल में कुछ 2 4 5 10 होती थी। अब पॉइंट ये है कि जब आप वर्क परमिट वीजे पे या स्टूडेंट वीजे पे हजारों थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन डेली अगर फाइल करेंगे और जिसमें से वो 95% रिफ्यूज करेंगे, तो आपके पास मुझे बताएं लीगल रेमेडी क्या है? यही एडमिन रिव्यू है। अब होम ऑफिस के पास अगर एक महीने में पहले 100 या 200 एप्लीकेशनें आती थी, अब उनके पास गई हैं 20,000 30,000 पर डे। यस, 100% यू कैन सी द होम ऑफिस वेबसाइट। लेकिन इन्होंने होम ऑफिस ने ये नहीं किया कि पहले अगर 10 केस वर्कर बैठे तो उन्होंने अब उस पर 100 केस वर्कर नहीं लगाए। केस वर्कर उतने ही हैं, उनकी प्रायोरिटी ये है ही नहीं। इसको वो समझते हैं कि ये जो आप एडमिन रिव्यू कर रहे हैं इसको वो कंसिडरेशन में ला ही नहीं रहे, जिसका मैं बड़ा क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ। नुमान साहब, अगर होम ऑफिस इसको फास्ट ट्रैक पे अगर डील करता तो मैं टू बी ऑनेस्ट कहता हूं कि ये आज इसमें से 60-50% एडमिन रिव्यूज को वो यकीनन डिसाइड कर देता। आप और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे बता दें कितनी एडमिन रिव्यूज यहाँ से डिसाइड हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि 100 में से अगर 2% 3% देखें 5% केसेस सारे विन होने वाले हैं। यस, चाहे इनसाइड यूके से लोगों ने एडमिन रिव्यू किया हुआ है या आउटसाइड यूके से किया हुआ है। जी जी, नजर आ रहा है कि होम ऑफिस से एक चीजें ओवरलुक हो गई हैं। होम ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वेरीफाई नहीं कर सका या उन्होंने किसी और की बात किसी और को अटैच कर दी है। केस विन होने वाला है, लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि इतना डिले जो आ रहा है, आपकी बातों से लग रहा है 500,000 या मिलियन के करीब एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। शेख साहब, मुझे यहाँ ये बताएं कि अब हम इस प्रोसेस को फास्ट कैसे कर सकते हैं? देखें रुमान इसको साहब, एक्सपीडाइट कैसे करवा सकते हैं? थोड़ा सा मैं क्लियर कर, पहले रुमान साहब जो स्किल्ड वर्कर या स्टूडेंट वीजे की एप्लीकेशन रिफ्यूज होती थी उसके अंदर आपको और मुझे भी पता है कि कोई इंटरव्यू कॉल नहीं होता था जी, वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज होनी शुरू हुई। फिर होम ऑफिस ने जब देखा कि एडमिन रिव्यूज बहुत स्ट्रांग आ रही हैं और ये किसी ना किसी शक्ल में कल नहीं 10 दिन 15 दिन डिले जितना कर रहा है होम ऑफिस, ये तो उसकी अपनी स्वीट वाला है ना उसकी, क्योंकि उसके पास एक राइट अथॉरिटी है। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो सारी एडमिन रिव्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी, तो उन्होंने क्या किया, उसका एक और अंदर से रोड निकाली, उन्होंने इंटरव्यू कॉल करना शुरू कर दिया। इंटरव्यू कॉल करने के बाद आप मुझे बता दें कि कितने % इंटरव्यू में लोग सक्सेसफुल हुए। मैंने तो यही देखा कि 90.99 जिसका इंटरव्यू कॉल हुआ है उसको उन्होंने 100% रिफ्यूज किया। अच्छा शेख साहब, मैं जो क्वेश्चन कर रहा था ना कि हम इसको फास्ट करने के लिए, इसको एस्केलेट करने के लिए क्या क्या काम करें, ये मैं बाद में पूछता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं, फिर वही पिछले वाला क्वेश्चन, वो स्टूडेंट जिसने सितंबर सेशन को ज्वाइन करना था, आज हम जुलाई में बैठे हुए हैं, तो क्या वो सेशन ज्वाइन नहीं कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, उसका साल जाया हो गया। अच्छा, दूसरी बात इसी में मैं कंक्लूड करूंगा, जिसने कॉस्ट दिया, जिसको एम्प्लॉय की जरूरत है, वो आप मुझे बताएं कि एक एडमिन रिव्यू की शक्ल में अगर वो साल से एडमिन रिव्यू में पेंडिंग पड़ा है तो उस बंदे का इररिपेबल लॉस नहीं हो रहा कि उसको वो उस बंदे की जरूरत है, उसका कॉस्ट भी होल्ड हुआ है और उसकी वजह से वो बंदा ना वो बेचारा किसी को नया जॉब दे सक रहा है। होम ऑफिस ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन मैंने वही बताया कि ये पॉलिसी है। एम्प्लॉयड ने कॉस्ट दिया, यूनिवर्सिटी ने कैश दिया जी, यूनिवर्सिटी के पास वो कैश जाया हो चुका हुआ है। एग्जैक्टली एम्प्लॉयर का कॉस्ट जाया हो चुका हुआ है। यस, बिल्कुल, उसका भी साल जाया, उसका भी टाइम जाया, और यहाँ पे ये एप्लीकेशन, अब सब पैनिक में बैठे हुए हैं या एक हवा में बैठे हुए हैं कि अब करें क्या पता कल डिसीजन आ जाए, क्या पता अगले महीने डिसीजन आ जाए। लोग नई जॉब नहीं शुरू कर पा रहे, लोग नया कोर्स अटेंड नहीं कर पा रहे। कोई स्टूडेंट इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई किसी और कंट्री से है, मिडिल ईस्ट से स्टूडेंट्स हैं या मिडिल ईस्ट से हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, तो वो आके जॉब ही अपनी शुरू नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करें? क्या वो वहाँ कोर्स शुरू कर दें? उनके लिए मशवरा दे दें छोटा सा। रुमान साहब, माजरत के साथ मैं भी एक सवाल आपसे कर देता हूँ, आप भी इस सवाल को जरूर एंजॉय करेंगे और इसमें मेरा जवाब भी पिना है। मुझे एक बात बता दें, होम ऑफिस एक तरफ तो आके स्ट्रेट अवे कह रहा है, हाउस ऑफ कॉमन में भी कह रहा है, होम ऑफिस की वेबसाइट कह रही है, हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रही है, नो मोर जॉब। अब हमें और जॉब्स की जरूरत नहीं है, हमारा कोटा क्या हो चुका है? ओवर हो चुका है, यानी पानी से यानी जग छलकना शुरू हो गया। अब मुझे बताएंगे कितनी एडमिन रिव्यूज पड़ी हुई हैं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह सारी नहीं 50% एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो मुझे बता दें कि ये 25, 30, 50, 1 लाख जो लोग आएंगे उनको कहाँ पे ये डंप करेंगे?
मेरा सवाल में मेरा जवाब है, मेरे जवाब में मेरा सवाल है। सर देखिए, उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। कैसे अगर accommodate अगर करें? कैसे जैसे करें? मर्जी करें। आपने देखें, उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी की है, उन्होंने फीसेस पे की हैं। आपकी फीस थी ना, आप फिर फीस वापस कर दें। फीस तो वापस नहीं करेगा होम ऑफिस। जी अब बिल्कुल। उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोगों को इस क्वेश्चन से ये भी सोचना है कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप एडमिन रिव्यू ना करें, क्योंकि आप लोगों पे बाज दफा कुछ ऐसा रिजेक्शन आ गया हुआ है जिसको चैलेंज करना जरूरी है। आपको कहा गया कि आपको 10 इयर्स का बैन किया गया क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हो सका, और आप ये सोच के कि मेरे एडमिन रिव्यू का जवाब 6 महीने 8 महीने नहीं आना, और आप एडमिन रिव्यू ही नहीं करते, तो इसका मतलब है वो सारी जिंदगी के लिए एक ब्लैक डॉट लग जाएगा कि 10 इयर्स का बैन आपको लगा है। तो वहां पे एडमिन रिव्यू जरूर करें। अच्छा शेख साहब, अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ये है कि इस सारे प्रोसेस को फास्ट कैसे किया जा सकता है? हमारे पास रास्ते क्या मौजूद हैं? हम किसका दरवाजा नॉक करें जाके कि हमारा ये प्रोसेस फास्ट हो सकता है? जी बिल्कुल। ये देखिए, ये जो सवाल है ये आपका एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, एक लीगल क्वेश्चन है। इसका जवाब तो मैं लीगल फॉर्मेट में ही दूंगा। जी जी। सवाल ये है कि आप इस अगर आप समझते हैं कि मोर देन 6 मंथ हो गए, जो कि होम ऑफिस की अपनी गाइडेंस है, आप उसके खिलाफ अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप किसी लॉयर्स के जरिए भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा विज़ाविज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो ये कंप्लेंट फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप विद इन द यूके हैं तो आप अपने एमपी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और होम ऑफिस से किसी भी अच्छे लॉयर को एंगेज करके अपना केस भी प्रोसेस करवा सकते हैं कि ये केस जो है इतने अरसे से पेंडिंग है, वो आपके को अच्छी रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है। तीसरा ये है कि आपके पास एक लीगल रेमेडी, आप इसका प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी कर सकते हैं। उसमें डेफिनेटली जो है अगेंस्ट द एयर, अगेंस्ट द एयर, तो इसमें भी आपको बेटर वे से कोई ना कोई रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर लेट से पैप डाला जाता है और होम ऑफिस कहता है ठीक है जी हम इसको फिर रिकंसीडर कर लेते हैं, तो बात तो फिर वही रहेगी। वेटिंग टाइम फिर करते हैं। मतलब अनसर्टेनिटी इस वक्त बहुत ज्यादा है। बट इसके बावजूद आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, नंबर 1, जैसे शेख साहब ने बताया, यूकेवीआई पे कंप्लेंट लॉन्च करें। मैं कोशिश करूंगा कि यूकेवीआई का जो कंप्लेंट लॉन्च करने का फॉर्म है मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे वीडियो पे डिस्प्ले करवा दूं। नंबर 2, आप डायरेक्टली खुद अगर इनसाइड यूके में है और अगर आउटसाइड यूके में है तो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू एमपी को, हाँ जी, आप अगर आप इनसाइड यूके हैं और यानी आप आउटसाइड यूके बैठे हुए हैं तो आप एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि वो आपका पैप डाल दें या एमपी से रब्ता कर ले। अगर आप यहाँ पे हैं तो ये दोनों चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। और नंबर 3, आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। शेख साहब, इसी सारे जिम्मे में कोई और बात अगर आप करना चाहें? देखिए, गुजारिश ये है कि मेरी तो फिर वही मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंस, टॉलरेंस और दुआ, ये 3 चीजें इस वक्त दरकार हैं। मेरी राय में इस वक्त होम ऑफिस खुद भी अनफॉर्चुनेटली एक ब्लाइंड गेम खेल रहा है। एडमिन रिव्यूज उनको भी पता है। देखें रुमान साहब, अगर 10,000 5,000 रोज एडमिन्स होंगी तो कितने केस वर्कर हैं? बात तो वही है, होम ऑफिस के पास 100 केस वर्कर होगा। अब आपकी जब आप एक एडमिन रिव्यू जब अपील पे ईमेल में भेजते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, अब देखें ना, ऊपर इतना रश पड़ा हुआ है, नीचे आपकी है, वो आपकी टर्न कब आती है, ये ईमेल्स इतनी ज्यादा हैं। हाँ, इतनी ज्यादा वो सिस्टम में काम इतना ज्यादा है कि काम इतना आते आते हाँ जी 6 महीने 8 महीने 10 बंदे बिठाए हुए हैं। और पहले रूटीन में अगर 100 केस आता तो 10 बंदे डील कर सकते थे। अगर 10,000 केस आ गया और बंदे वही 10 हैं, देखें होम ऑफिस की वेबसाइट पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमने केस। ये 10 बंदे वाली बात जो कर रहे हैं ये मेटाफोरिकली कर रहे हैं शेख साहब, क्या पता 100 बंदे हो उनके पास। हाँ यस, मैं तो फॉर एग्जांपल मेटाफोरिकली बात यह है कि देखना यह है कि जितना लोड है उसके मुताबिक केस वर्किंग भी हो रही है कि नहीं हो रही। देखें रुमान साहब, एक बिल्डिंग है जो आपने 10 मंजिला बनानी है, एक बिल्डिंग है आपने 1 स्टोरी बनानी है, तो यकीनन आपको तो फिर उसी हिसाब से लेबर चाहिए होगी ना। शेख साहब थैंक यू सो मच। आखिर में मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप अकेले नहीं है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। yes. बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हमें डेली बेसिस पे लोग कांटेक्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं यूट्यूब की वीडियोस के नीचे आके कि उनका डिले चल रहा है। अब ऐसे डिले में, जैसे शेख साहब ने कहा, बी पेशेंट, आपको पेशेंस से काम लेना है, आपको रिलैक्स होना है। और यहाँ पे मैं एक जाती तौर पे मशवरा दूंगा कि आप नॉर्मल अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप स्टडीज कर रहे हैं उसको क्विट ना करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं उसको क्विट ना करें, आप अपने काम करते रहें, सिर्फ इस चक्कर में कि मेरा एडमिन रिव्यू आज कल या अगले हफ्ते 1 महीने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा, उसकी आउटकम पॉजिटिव आ जाएगी तो मैं यूके चला जाऊंगा। इस चीज को लेके आप अपने सारे काम ना छोड़ें, आप अपने सारे के सारे काम करते रहिए। जो अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो स्टडीज अपनी कंटिन्यू करें, उसको ब्रेक ना करें।
ये ना हो कि आप क्विट करके घर बैठ जाएं और कि मैं यूके जा रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अपनी स्टडीज या जॉब को क्विट करके बैठ के घर में, और उनके ईयर्स एंड ईयर्स जाया हो गए इसी चक्कर में। बाज़ दफा एजेंट्स की मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, कुछ कंसल्टेंट्स की मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से उनके केसेस खराब हुए और उनके ईयर्स एंड ईयर्स जाया हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आप हमारे से केस स्पेसिफिक मशवरा करना चाहते हैं मेरे से या डायरेक्ट शेख साहब से, मैं शेख साहब का नंबर भी नीचे डिस्प्ले कर दूंगा। आप डायरेक्ट शेख साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा मशवरा दें जिससे आपका फायदा हो सके। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, सिर्फ यूके वर्किंग आवर्स में कांटेक्ट कीजिए और मशवरा जो भी होगा वो पेड अपॉइंटमेंट के साथ बुक होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।